आखिर इतनी तकलीफ और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद अपनी तबलीग बंद क्यों नहीं करते? आखिर उनका मकसद क्या है? हमें कोई आदमी भेजना चाहिए जो खामोशी से मालूम करे कि वो आखिर करता क्या है। ठीक है, मैं समझ गया। मक्का की फजाओं में उस दिन सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक नई साजिश भी खामोशी से जन्म ले चुकी थी। इसी रात उन लोगों ने उतबा, एक काफिर सरदार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, न लड़ने के लिए न ललकारने के लिए, बल्कि जांचने के लिए, मालूम करने के लिए कि आखिर वो दिलों में क्या बसा रहे हैं। चुनाचे उतबा तन्हाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और कहने लगा, ए मोहम्मद अनवर, तुम्हारे इस नए दीन ने हमारी कौम में दरार डाल दी है। अगर तुम्हारा मकसद इस दावत के जरिए दौलत जमा करना है तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे लिए इतना सोना जमा कर देंगे कि तुम पूरे मक्का में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए, मैं उसकी जमानत लेता हूं कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके जेर फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाईं, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफ से लरजने और कांपने लगा, और हुजूर के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरखास्त करता हूं कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उसने वापस लौटकर सरदारान कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं वो न जादू है न शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज है। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो उसमें हम कुरैशियों ही की इज्जत बढ़ेगी। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का ये मुखलिसाना और मुदब्बिराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालिफत और इज़ा रसानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक व अमीन था। एक तवील अरसे से उन्होंने अपने आबा व अजदाद की तारीख में इसकी नज़ीर न देखी थी और न सुनी। आखिर इसके बिलमुकाबिल करें तो क्या करें? कुरैश हैरान थे और उन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। कफ़ार कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद ही थे। वो चाहते थे कि बातचीत के जरिए सुलह और सफाई के साथ मामला तय हो जाए। चुनाचे कुरैश के चंद मुअज़्ज़िज़ रौसा अबू तालिब के पास आए और हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के खिलाफ तकरीरों की शिकायत की। अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है और हमारे दीन की ऐबचैनी की है, और उसने हमारे बाप दादा को गुमराह करार किया है। लिहाजा या तो आप खुद उसे इस रास्ते से रोक दें या फिर हमारे और उसके दरमियान से हट जाएं, क्योंकि आप भी हमारी ही तरह इनसे मुख्तलिफ दीन पर हैं। अबू तालिब ने निहायत नरमी के साथ उन लोगों को समझा बजाकर रुखसत कर दिया। दूसरी तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम खुदा के फरमान की तामील करते हुए अलल ऐलान शिर्क व बुत परस्ती की मजम्मत और दावत तौहीद का वाज फरमाते ही रहे। इसलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो ताकि मक्का में कोई उसकी बात सुनने की हिम्मत ना करे। चुनांचे तमाम सरदारान कुरैश यानी उतबा, शीबा, अबू सुफियान और अबू जहल वगैरह वगैरह सब एक साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए और ये कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान में से हट जाएं और अपने भतीजे को हमारे सुपुर्द कर दें, या फिर आप भी खुलकर उनके साथ मैदान में निकल पड़ें ताकि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू तालिब ने कुरैश का तेवर देखकर समझ लिया कि अब बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आन पड़ी है। जाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। अबू तालिब ने जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम को इंतहाई मुखलिसाना और मुशफ़िकाना लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चचा की सफेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा ना सकूं। अब तक कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता था, मगर आज कुरैश के सरदारों का लबो लहजा और उनका तेवर इस कदर बिगड़ा हुआ था कि अब वो मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ कर दो। अब तक हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी मुअय्यन व मददगार जो कुछ भी थे
वो सिर्फ अकेले अबू तालिब ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भराई हुई मगर जज्बात से भरी हुई आवाज में फरमाया कि चचा जान, खुदा की कसम, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर दे दें तब भी मैं अपने इस फर्ज से बाज ना आऊंगा। या तू खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल नरम हो गया और वो इस कदर मुतासिर हुए कि उनकी हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खोलने लगा और इंतहाई जोश में आकर कह दिया कि जाने जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। एक बार मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज पेश की कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों की पूजा किया करें और एक साल वो आप अलैहिस्सलाम के रब की इबादत किया करेंगे, तो हम भी आपके खुदा की इबादत करेंगे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। उसी वक्त कुछ कुफ्फार आप अलैहिस्सलाम के सामने आए। ये सब अपनी कौम के बड़े लोग थे। बोले, ए मोहम्मद, आओ, जिसे तुम पूछते हो उसे हम भी पूजें और जिसे हम पूछते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरक हो जाएं। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर है तो हम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे, और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके हो। इस पर अल्लाह ताला ने फौरन इसी वक्त सूरह काफिरून नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। यानी कह दो, ऐ काफिरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, और न मैं उसकी इबादत करने वाला हूं जिसकी तुम इबादत करते रहे हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। इसके बाद मुशरिकीन ने अबू लहब की सरबराही में नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों पर जुल्म और जोर का आगाज कर दिया। अबू लहब रसूलुल्लाह का पड़ोसी था, उसका घर आपके घर से मुत्तसिल था। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के दूसरे पड़ोसी भी आप अलैहिस्सलाम को घर के अंदर सताते थे। हुक्म बिन अबियास, उकबा बिन अबी मोइत, अदी बिन हमरा वगैरह सब के सब आप अलैहिस्सलाम के पड़ोसी थे, और इनमें से हक्म बिन अबियास इसके अलावा कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। इनके सताने का तरीका ये था कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चा दानी इस तरह टकाकर फेंकता कि वो ठीक आप अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरती। चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चा दानी इस तरह फेंकते कि सीधे हांडी में जा गिरती। आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर एक घर बंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए उनसे बच सके। बहरहाल जब आप अलैहिस्सलाम पर यह गंदगी फेंकी जाती तो आप अलैहिस्सलाम लकड़ी पर उसे लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ऐ बनी अब्द मनाफ, ये कैसी हमसाईगी है, फिर उसे रास्ते में डाल देते। दूसरी तरफ अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमान और इताअत नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता था, फिर अपनी उस हरकत और बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता था। चुनाचा एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करते हैं सजदे में, अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रोन दूंगा और उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस नीयत से चला कि आप अलैहिस्सलाम की गर्दन रोन देगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, ए अबू जहल, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाकियां बहुत हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसको जला लेते। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलील और रुस्वा करता
और माल और जाह को सख्त खसारे से दो चार करने की धमकियां देता, और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता। कुफ्फार मक्का ने जब अपने जुल्म और सितम से मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग कर दिया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। हबशा का बादशाह, जिसका नाम असमहा और लक़ब नज्जाशी था, ईसाई दीन का पाबंद था मगर बहुत इंसाफ पसंद और रहमदिल था, और तौरात और इंजील वगैरह आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असमहा बादशाह एक आदिल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान उनके अमीर थे और उनके हमरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को उसका इल्म न हो सके। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं जो उनको अपने दामन आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुफ्फार मक्का को जब उन लोगों की हिजरत का पता चला तो उन जालिमों ने उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कुश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कुफ्फार नाकाम वापस लौटे। मुहाजिरीन का काफिला हबशा की सरजमीन पर उतरकर अमन और अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ हो गया। चंद दिनों के बाद अचानक ये खबर फैल गई कि कुफ्फार मक्का मुसलमान हो गए। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लूट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। चुनाचे बाज लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफ्फार मक्का ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और उन लोगों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा चले जाने का हुक्म दिया। चुनांचे हबशा से वापस आने वाले और उनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। अब की बार कुरैश पहले से ही चौकन्ना थे और ऐसी कोशिश को नाकाम बनाने का तहिया किए हुए थे, लेकिन मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए सफर आसान बना दिया। चुनाचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शाह हबश के पास पहुंच गए। तमाम मुहाजिरीन निहायत अमन व सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफ्फार मक्का को कब गवारा हो सकता था कि मुसलमान कहीं अमन व चैन के साथ रह सके। इन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ उमरू बिन उलास और अम्मारा बिन वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफीर बनाकर भेजा। आप लोग जल्दी से हबशा के दरबार में जाएं और वहां नजाशी के सामने हमारे तोहफे पेश करें। उसे बताएं कि मोहम्मद के मानने वाले हमारे दीन को छोड़कर एक नया रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। इन दोनों ने नज्जाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपने कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें आपकी खिदमत में उन्हीं की बाबत उनके वालिदैन, चचाओं और कनबे कबीले के अमायदीन ने भेजा है। ये सुनकर नज्जाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के भाई हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम करके खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। इसके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क व बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म व सितम और तरह तरह की बदकारियों और बदामालियों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में से एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा, जिसके हसब व नसब और सिद्क़ व दयानत को हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमें शिर्क व बुत परस्ती से रोक दिया और सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म व सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमें मना किया। हम उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है
जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई, और उन लोगों ने हमें इतना बताया कि हम अपने वतन को खैराबाद कहकर आपकी सल्तनत के जेर साया पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर इसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। हम उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क को बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से तायब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई, और उन लोगों ने हमें इतना बताया कि हम अपने वतन को खैराबाद कहकर आपकी सल्तनत के जेर साया पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर इसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। ए बादशाह, हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म और सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सजाओं से दोचार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं, और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु की इस तकरीर से नज्जाशी बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। ये देखकर कुफ्फार मक्का के सफीर उम्र बिन अलास ने अपने तरकिश का आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही एतकाद रखते हैं, जो आपके अकीदे के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सुनकर नज्जाशी बादशाह ने हजरत जाफर रजी अल्लाह से इस बारे में सवाल किया, तो आपने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। कलाम रब्बानी की तासीर से नज्जाशी बादशाह के कल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि उस पर रिक्कत तारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल ने हमको यही बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, जो किमारी मरियम के शिकम मुबारक से बगैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। नजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हजरत जाफर रजी अल्लाह की तकरीर को सुना और ये कहा कि बिलाशुबा इंजील और कुरान दोनों एक ही आफताब हिदायत के दोनों हैं, और यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में दी है। और अगर मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक तख्त शाही पर रहने का पाबंद ना होता तो मैं खुद मक्का जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां सीधी करता और उनके कदम धोता। बादशाह की तकरीर सुनकर उसके दरबारी, जो कट्टर किस्म के ईसाई थे, नाराज हो गए, मगर नज्जाशी बादशाह ने जोश ईमानी में सबको डांट फुटकार कर खामोश कर दिया और कुफ्फार मक्का के तोहफों को वापस लौटाकर उमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद को दरबार से निकलवा दिया और मुसलमानों से कह दिया कि तुम लोग मेरी सल्तनत में जहां चाहो अमन और सुकून के साथ आराम और चैन की जिंदगी बसर करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया है, कहती हैं कि इसके बाद वो दोनों अपने तोहफे लिए वापस चले गए और हम नज्जाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के जेर साया मुकीम रहे। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपने अदावत को अपने दायरा इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दर हकीकत उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूल को तबलीग से बेजोर ताकत रोक दें या फिर आप अलैहिस्सलाम के वजूद ही का सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से बात करनी चाहिए। सीरत के अगले एपिसोड में देखिए कुरैश का वो वफ्द जो अबू तालिब के पास आखिरी वार्निंग लेकर पहुंचा। क्या अबू तालिब अपने भतीजे की हिफाजत की खातिर पूरे कुरैश से दुश्मनी मोल ले लेंगे? सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ईमान अफरोज सिलसिला जारी है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो वो चैनल पर मौजूद हैं, उन्हें जरूर मुलाहिजा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अहम एपिसोड अपलोड होते ही आपको वक्त पर मिल सके। कमेंट में एपिसोड नंबर 6 जरूर लिखें।